हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं बोर्ड के एग्जाम में, जिसका चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। तो चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ध्यान दीजिएगा, जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सभी नहीं लिखाना है आपको, वही लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉल्किंग? रिफ्लेक्स एक्शन और वॉल्किंग में क्या अंतर है? चलने में और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या अंतर है? ए रिफ्लेक्स एक्शन इज अ वॉलंटरी एक्शन which is a rapid and automatic response to stimuli, while walking is the voluntary action which is the required our thinking and a control। डेफिनेटली है कि जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है और वो हमें तुरंत ही करंट प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन वॉल्किंग जो है वो आपके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका मन करेगा तो चलोगे, नहीं मन करेगा तो नहीं चलोगे। ठीक है, तो वो आपके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक होता है। व्हाट इज हैपन एट द स्पाइनस बिटवीन टू नर्व्स? Spinous is the gap between the two nerves. At spinous, the electric signal converted into chemical that can easily cross over the gap and pass on to the next nervous, where is again converted into the इलेक्ट्रिक सिग्नल। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा स्पाइनल जो होते हैं दो नर्वस सिस्टम को आपस में जोड़ते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडीज? तो वो है सेरेब्रम। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए, ध्यान से देखना है कि अब क्या है। अब चौथे नंबर जो है उसको छोड़ दीजिए, इधर पांचवें पे ही है। व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? क्या हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का जो रोल होता है वो क्या होता है? मैंने ऊपर आपको डिफरेंट बिटवीन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन और वॉल्किंग के बारे में बताया था, बिल्कुल सेम उसमें इसमें भी दिया है। देखिए, ब्रेन का जो है, ब्रेन जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन में उसका रोल क्या होता है? ब्रेन हैज नो डायरेक्ट द इन्वॉल्टरी ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन का डायरेक्ट एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता है। इट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन नहीं करता, उसे करता है स्पाइनल कॉर्ड करता है। as the action not required thinking and is very quickly action। वो थिंकिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो तुरंत ही, जैसे ही आप गर्म पानी को छूते हो तुरंत ही आपको रिफ्लेक्स एक्शन मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांट हार्मोन्स आर द फ्लूइड विच आर द सेक्रेटेड थीन द प्लांट आल्सो नाउ as the patho patho hormones। Plant hormones require the growth and development of the plant। Example of the plant hormones are axins, glybriums, cytokinins, abscisius एंड एथिलीन। ये सारे आपके जो है प्लांट हार्मोन्स होते हैं। और प्लांट हार्मोन्स आप जानते हैं कि डेफिनेटली है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? किसी भी चाहे मैन है, चाहे वो आपका एनिमल है या प्लांट है, कोई भी है जो लिविंग थिंग है, उसके लिए हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। विदाउट हार्मोन्स कैन नॉट ग्रोथ द इन लिविंग थिंग्स। तो जो भी हार्मोन्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ह्यूमन बीइंग में या प्लांट में या जानवरों में। ठीक है, ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लिव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द सूट एंड टवर्ड द लाइट्स? द मूवमेंट ऑफ द लिव्स of the sensitive plant are touch sensitive and independent of the growth, will be the movement of the shoot toward light in growth related and now as phototropism। डेफिनेटली देखिए, जो आपका सेंसिटिव प्लांट होती है वो क्या होती है, वो वो क्या होती है, उसके अंदर जो अंदरूनी होती है ताकत ना, जैसे छुई मुई का जो पौधा होता है, जैसे आप छूते हो तो वो तुरंतली आपको मूवमेंट का दिखाई देगा। लेकिन जो लाइट के हिसाब से चलने वाले जो पौधे होते हैं वो डेफिनेटली आप देखते हो कि जैसे जैसे लाइट धीरे धीरे जाता है उधर उधर जो है हो जाता है। एग्जाम्पल में अगर आप सूरजमुखी का पौधा ले लो तो आपको दिखाई देता है। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन प्लांट हार्मोन्स दैट प्रमोट ग्रोथ। तो वो है एक्सिन। ठीक है, याद रखिएगा। अब 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसे छोड़ दीजिए, आगे बात करते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं। ओके,
How does chemical coordination take place in animal? Any chemical coordinations take place in animal with the help of hormones. And hormones are the chemical fluid that are the secreted by the gland of the endocrine system. Hormones travel through in the blood of the regulate of the overall ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एनिमल्स। डेफिनेटली है कि जो है हार्मोन जो होता है वो क्या होता है ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है, और ब्लड रेगुलेट भी करता है हमारा, ठीक है। वाई इज दिस यूज इन आई डाइज्ड साल्ट विज एडवाइजेबल, ठीक है, बिकॉज द आयोडीन स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू द प्रोड्यूस्ड thyroxine hormones. It is regulate the carbohydrate, fat, and protein metabolism in our body. Deficiency of the hormones result in the enlargement of the thyroid gland. This can lead the goitritis and disease term categorized by स्लोइन नेक्स। डेफिनेटली हम क्या अगर हम जानते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा चीज़ होता है, तो आयोडीन की कमी से होती है थायराइड रोग, और थायराइड ग्लैंड थायराइड जो रोग होती है वो किससे निकलती है, थायराइड ग्लैंड से निकलती है, और उसका निर्माण होता है थायरोक्सिन हार्मोन से, ठीक है। तो साल्ट जो होता है वो हमारे जो थायराइड रोग होती है उसको उससे हमको बचाती है, ठीक है, इसीलिए अच्छी मात्रा में हमें आयोडीन लेना चाहिए। और ये कैसा रोग होता है, जैसे आप देखते हो कि गले में जो होता है वो फूल जाता है, गले में फूल जाता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कि भाई आपको थायराइड हो गया है, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा। ओके, चलिए बात करते हैं आगे। आगे देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिसेप्टर ऑफ द बॉडी इन थिंक एंड स्टिमुलेट वेयर दिस रिपोर्टर डू नॉट वर्क प्रॉपरली, व्हाट प्रॉब्लम आर लाइकली टू अराइज। द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर क्या होता है, दे सेंस द एक्सटर्नल stimulus such as the heat and pain. They also trigger an impulses in the sensory nervous which send the message to the spinal cord. When this receptor are the damage in the external stimulus transforming in the signal to the brain are not felt in. For example, in the cases of damage in the receptor, if we the accidentally touch any hot object, then our the hands might get the burnet as damaged receptor cannot perceive the external stimulus of the heat and pain, ठीक है, ओके। अब ये ड्राउ द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस एंड एक्सप्लेन इन द फंक्शन, ये आपको पहले आपका नर्वस सिस्टम का जो है ये आप फिगर बना लेना, ठीक है, फिर इसके बाद मैं इसके जितने भी जो आप दिए हैं, न्यूक्लियस दिया है, सेल बॉडी दिया है, डेंड्राइट्स दिया है, एक्सोन दिया है, नर्वस एंडिंग दिया है, इन सब के बारे में आपको एक एक चीज लिख देनी है, ठीक है, ओके, याद रखिएगा। हाउ डज द पोटोट्रोपिज्म अक्रॉस इन प्लांट, द ग्रोथ मूवमेंट इन द प्लांट ऑफ रिस्पॉन्स of the light stimulus due to those exhume the plant of hormones is now as the phototropism. The shoots show the positive the phototropism and the roots show negative phototropism. This means that is the shoot the toward the source of the light where the roots and bend away from the light of source. डेफिनेटली ये फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, आप देखते हो कि फोटोट्रोपिज्म का रिलेशन होता है किससे, लाइट से होता है, जो कि बैंड हो जाता है लाइट की तरफ, जो होता है जिधर लाइट लाइट मिलती है उसी की तरफ क्या होता है वो जाता है, ठीक है, ओके। चलो बात करते हैं अब आगे। अब देखेंगे कि विच सिग्नल विल गेट डिस्पर्टेड इन द केस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इन cases of the spinal cord injury, the signal coming from the nervous as well as the signal coming to the receptor will be the dispersed, ठीक है, याद रखिएगा। जो जब आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाएगा तो उसका होता है सीधे रिसेप्टर के पास जो है उसका सिग्नल जाता है, जिसके थ्रू जाता है सीधे वो ब्रेन में। हाउ डज द केमिकल कोटेशन ऑफ अक्रॉस इन द प्लांट, केमिकल कोटेशन क्या काम करता है प्लांट के अंदर, chemical coordination across in the plant in the help to this plant hormones, and the different plant hormones help to the coordination, the growth development and the response out to the environment. From the example exim the promote cells the growth, the gilberins of the promote stem the growth of the cytokinin promote cell division, and abscisic acid inhibitory growth up and
द इफेक्ट इंक्लूड द वेल्डिंग ऑफ द लिप्स। ठीक है, याद रखिएगा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या होता है, प्लांट हार्मोन्स में जो है हेल्प करता है उसको आगे बढ़ने में। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आगे। What is the need of for a system of control and coordination in our organism? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है कोई भी ऑर्गेनिज्म में। दे आर द वेरिएशंस ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गन्स। द ऑर्गेनिज्म must be the carefully of control and coordinations for the survive in the organism all daily the decisions that including the voluntary and involuntary actions and controlled by the central of nervous system CNC। मतलब देखो, डेफिनेटली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो डेफिनेटली है कि आप कोई भी चीज़ को आप अपने कंट्रोल में नहीं रख पाओगे और आपको आप ना चाहते हुए वो काम कर दोगे जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी ऑर्गन है उसको कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप मन चाह कुछ भी जो मन तो कर सकते हो। इससे आपको अंदाजा नहीं लग पाएगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। कंपेयर एंड context nervous and hormonal mechanicals for the control and coordination in the animals। आइए बात करते हैं नर्वस कंट्रोल और हार्मोन्स कंट्रोल में क्या अंतर है। तो पहला पॉइंट लेंगे, इट इज नर्वस कंट्रोल में इट इज द कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स impulses in the form of the electric signal, और इसमें लिखेंगे इट इज consist of endocrine systems which is the secreted the hormones indirectly into the blood in the form of chemical signal। Here the response time are very short, here the response time is very long। Nervous impulses are not specially for their action and each hormones are the special for the actions। The flow of the information of repeat, the flow of the information is the very slow। ठीक है, याद रखिएगा दोनों में डिफरेंशिएशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच अ मूवमेंट टेक प्लेस इन द सेंसिटिव अ प्लांट एंड मूवमेंट इन आवर लेग। आइए बात करते हैं मूवमेंट इन द सेंसिटिव प्लांट और मूवमेंट इन आवर लेग। हम जो चलते हैं उसमें और मूवमेंट जो करते हैं प्लांट उसमें बहुत अंतर होता है। आइए देखते हैं। द मूवमेंट इन द सेंसिटिव प्लांट इन द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इन द टच which is the involuntary action। Movement in our legs, involuntary actions। No spinal tissues are there for the transfer in of information। A complete system CNS यानी कि central nervous system and PNS is there for the information of exchanges। Plant cell do not have the specialized protein for a movement and animal cells have specialized प्रोटीन विच हेल्प टू द मसल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये जो आपके क्वेश्चन थे जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में हर बार बोर्ड के एग्जाम में कई बार ये आ चुके हैं, ये मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ आप इन सबको रेडी करिए और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए आपको सबको बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, ऐसी वीडियो हम आपको हमेशा आती रहेंगी और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में आप क्वेश्चन जरूर लिखें, मैं उस पर हल जरूर बनाऊँगा। थैंक यू।